गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान बंगला था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में चीखती है और लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह औरत अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए भटक रही है। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने सुना कि उस हवेली में भूत का वास है। वह अपनी शक्तियों पर गर्व करता था और आत्माओं को वश में करने का दावा करता था। गांव वालों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस आत्मा को काबू कर ले तो गांव का सारा भय खत्म हो जाएगा। तांत्रिक रात को हवेली में गया। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी हवन सामग्री जलाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी अचानक एक औरत की परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। तांत्रिक ने अपनी माला और मंत्र का सहारा लिया। वह आत्मा हंसी और बोली, तू क्या समझता है? मैं किसी मंत्र से वश में आने वाली नहीं। मेरे पति के खून का बदला अब तक अधूरा है और इसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने साहस दिखाते हुए आत्मा से पूछा, कौन था जिसने यह पाप किया? आत्मा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। चारों ओर एक अजीब सी गंध फैल गई। तांत्रिक ने अपना त्रिशूल निकाला और आत्मा पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही त्रिशूल आत्मा के पास पहुंचा, वह गायब हो गई और पीछे से एक गहरी आवाज आई, तू भी उन्हीं में से एक है। तेरा अंत अब निश्चित है। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे, लेकिन तांत्रिक का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसके द्वारा जलाई गई हवन सामग्री की राख और दीवारों पर खून के निशान थे। तब से गांव वाले उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं उस रात से हर अमावस्या को तांत्रिक की चीखें भी हवेली से सुनाई देती हैं। संदेश: बुरी आत्माओं और अधूरी कहानियों से छेड़छाड़ करना हमेशा खतरे से भरा होता है।